अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, एक मसले की वजाहत आपके सामने कर दूँ। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। मसला यह है कि क़ज़ा नमाज पढ़ते हैं तो क़ज़ा नमाज की नीयत कैसे की जाएगी, क़ज़ा नमाज की नीयत का तरीक़ा क्या है। ये बहुत सारे मुक़्तदियों का सवाल होता है और क़ज़ा नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन नीयत करने का तरीक़ा नहीं पता होता। तो याद रखिए, सबसे पहले नीयत के बारे में बता दूं कि आप क़ज़ा नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो जिस नमाज की आपने दिल में नीयत कर ली है वो नमाज आप पढ़ेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। ज़बान से आप कहें या ना कहें। मिसाल के तौर पर आपकी ज़ोहर की बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं और आपने ज़ोहर की क़ज़ा पढ़नी है, तो आपने कह दिया कि सबसे पहले जो ज़ोहर की क़ज़ा हुई है उसकी नीयत आपने दिल में कर ली तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ज़बान से भी कहना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा यह है कि आपकी अगर इतनी नमाज़ें क़ज़ा हैं कि पता नहीं है कि कितनी नमाज क़ज़ा है। मिसाल के तौर पर इंसान ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ना चाहता है और उसको पता नहीं है कि उसकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो वो जब भी नियत करेगा तो उसमें सबसे पहली नमाज की क़ज़ा की नियत करेगा। जो पहले क़ज़ा हुई उसकी नियत करेगा, यानी नियत इस तरीके से करेगा। मिसाल के तौर पर हमें ज़ोहर की क़ज़ा पढ़नी है और हमें मालूम नहीं है कि हमारी कितनी क़ज़ा हो गई है, तो नियत इस तरह करें कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की जो सबसे पहले क़ज़ा हुई है, ज़ोहर की क़ज़ा करना है तो ज़ोहर कहेगा। असर की क़ज़ा करनी है तो कहे नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर की जो सबसे पहले क़ज़ा हुई है। ये ज़बान से कहें या ज़बान से नहीं कह सकता है तो दिल में नियत कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। तो बहुत बड़ा मसला नहीं है क़ज़ा नमाज की नियत का, बहुत आसान है। आप दिल में नियत करके नमाज़ पढ़ेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। ज़बान से कहेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन बहरहाल क़ज़ा नमाज जब भी हम पढ़ेंगे और हमें मालूम नहीं है कि हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो हमें सबसे पहले वाली की नियत करना है और यही नियत बार बार करना है, सबसे पहले वाले की। यानी आप पहले वाले की नियत करेंगे, पहली नमाज आपकी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वाली पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो भी आप पहले वाले की नियत करेंगे और वो नमाज़ पढ़ के ख़त्म करेंगे तो तीसरे वाली फिर पहले नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।